सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सुनीता इन स्पेस। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, सुनीता इन स्पेस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में जो स्पेस में जाकर आए थे। चैप्टर शुरू होता है टॉपिक से व्हाट इज आवर अर्थ लुक्स लाइक, हमारा अर्थ कैसा दिखता है। तो कैसा दिखता है, अगर ये सवाल आपसे पूछूं मैं कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है, तो आप मे बी ये जवाब देंगे कि अर्थ हमारा जो है वो ऑरेंज या एप्पल शेप्ड में है या बॉल के शेप का है, बहुत गोल है। बट ऐसा नहीं है, जो अर्थ है हमारा वो एक्चुअली ओवल शेप्ड में है। अंडा देखा है आपने, एग देखा है, तो जो अंडा होता है उस शेप की हमारी अर्थ है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये सारी जो अब ये अगर मान लो अगर हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो ओवल शेप्ड में है, अगर ओवल शेप्ड में है हमारा अर्थ, तो अगर आप ग्लोब को देखें, अब जो बच्चे हैं उजायरा है, शमशीर है, इन सबको क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर हमारा अर्थ जो है वो ओवल शेप्ड में है तो हमारा ब्राजील जो है वो ग्लोब में नीचे है, क्योंकि ये सारे बैठ के ग्लोब देख रहे हैं। तो इन्हें क्या होता है कि ये क्यूरियोसिटी आती है कि अगर हम ग्लोब में देखें तो ब्राजील नीचे को है, तो क्या यहाँ के लोग उल्टा खड़े होते हैं, और यहाँ पे अगर ओशियन है तो क्या वो ओशियन का पानी सारा नीचे गिर जाता है। बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ग्रेविटी के कारण नहीं होता। ग्रेविटी जो है वो अर्थ के पास एक पावर है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है? हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो बॉल हवा में तो नहीं तैरती, वो बॉल कहाँ आती है? नीचे आती है। अगर मैं इस पेन को यहाँ से नीचे गिराऊं तो ये पेन नीचे गिरेगा, ना कि हवा में तैरेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो ग्रेविटी काम करती है हमारे अर्थ पे, तो वो क्या करती है? सारी चीजों को होल्ड करके रखती है। ये रीजन है कि जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, जो नीचे है, जो नीचे जगह है, जो भी है, ब्राजील है, समुद्र है, ये सारी चीजें जो है, पानी नहीं गिरता समुद्र का नीचे। जो ब्राजील के लोग हैं वो उल्टे खड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पे काम करती है। अब अगर हम स्पेस की बात करें तो अब बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी हो रही, उजैरा भी है, शमशीर भी है, इन सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि अब ग्लोब पे हमें ना तारे दिख रहे हैं, ना सूरज दिख रहा और ना चांद दिख रहा हमें ग्लोब पे, तो आखिर ये है कहां? तारा कहां है, सूरज कहां है और चांद कहां है? तो फिर उनका एक फ्रेंड बताता है कि जो ग्लोब है हमारा वो सिर्फ हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर देता है, ना कि स्पेस का। और जो मून है, जो सन है, जो स्टार्स हैं, वो कहां होते हैं? वो स्पेस में होते हैं, ना कि अर्थ पे। बात समझ आ रही है आपको? तो जो मून है, स्टार है और जो सन है वो सारे स्पेस के पार्ट्स हैं, ना कि अर्थ पे नहीं रहते वो। तो इसलिए हमें जो ग्लोब पे है हम सिर्फ अर्थ का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ग्लोब इज लाइक, आप एक अर्थ के स्ट्रक्चर को आप यहां भी देख सकते हैं। जो ग्लोब है वो बेसिकली अर्थ का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स के बारे में, सुनीता विलियम्स ने क्या किया? तो सुनीता विलियम्स एक्चुअली स्पेस में गई थी और वहां 6 महीने बिताए थे उन्होंने। किन्होंने? सुनीता विलियम्स ने वहां पे 6 महीने बिताए थे। अब वो अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कहां के? स्पेसक्राफ्ट के और स्पेस के, तो वहां बताती है सुनीता विलियम्स की वहां सब कुछ तैरता रहता है। वहां अगर ये पेन है तो ये पेन हवा में तैर रही है, पानी है तो पानी हवा में तैर रहा है। अगर आपको मुंह धुलना है तो वो पानी के पार्टिकल्स आपको, एक कपड़ा भिगोया आपने, एक कपड़ा वेट करा आपने एंड देन उस कपड़े से आप अपने आप को साफ करते हो। तो बेसिकली वहां सारी चीजें, वहां क्योंकि वहां क्यों तैर रहा है सब कुछ? वहां पेन भी हवा में तैर रहा है, वहां पानी भी हवा में तैर रहा है, वहां खाना भी आपका हवा में तैर रहा है। तो ये सारे पिक्चर्स आप देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ खाना हवा में तैर रहा है, वहां बाल आपके हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा कि आपने जेल लगाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल बाल खड़े रहेंगे, आपके बाल आपके नीचे को नहीं आते। तो ये सारी चीजें हैं। ये क्यों है? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी काम नहीं करती। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। जैसे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, दैट इज व्हाई हम खड़े हैं अभी, वरना हम हवा में उड़ रहे होते। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्पेसक्राफ्ट की पिक्चर है और यहाँ अंदर आप देख सकते हैं कि लोग हवा में तैर रहे हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद ग्लोब पे लाइनें देखते हैं। वो कौन देखते हैं? उजायरा है, शमशीर है, वो ग्लोब पे लाइनें देखते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे क्या ऐसा कुछ होता है कि हमारे जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, थोड़ी दूर और आगे जाएंगे तो लाइनें हैं, या और थोड़ा और दूर आगे जाके लाइनें हैं? तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ग्लोब है लाइनें वहां होती हैं, और एक्चुअली में अगर आप यहां से, अगर आप दिल्ली से मुंबई जाओ तो क्या बीच में आपको कोई लाइन मिलती है? नहीं मिलेगी आपको लाइन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली बस एक ग्लोब का स्ट्रक्चर हमने ऐसे कि ये कंट्री ये है, ये कंट्री ये है, ये इस कंट्री का एरिया है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये नेपाल है। तो बेसिकली हमने बॉर्डर्स डिवाइड करने के लिए क्या किया है? हमने लाइन बना दी है ग्लोब पे। एक्चुअली ऐसी कोई लाइन नहीं है।
उसके बाद हम बात करते हैं फोटोग्राफ्स की। जैसे अर्थ कैसा दिखता है, ये जब स्पेस में लोग गए पहले हमें पता नहीं था कि हमारा अर्थ एक्चुअली दिखता है कैसा। फिर कुछ लोग गए कहां, स्पेस में गए। जो लोग स्पेस में गए उन्होंने फिर जाके स्पेस से अर्थ की पिक्चर ली, देन हमें पता चला कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है एक्चुअली में। सुनीता विलियम्स जो थी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम जब स्पेस में थे तो हम स्पेस क्राफ्ट से सिर्फ अर्थ को ही देखा करते थे, क्योंकि अर्थ बहुत खूबसूरत लगती है फ्रॉम द स्पेस। क्योंकि अगर आप स्पेस में हो तो आप 2-3 चीजें ही वेरीफाई कर सकते हो अर्थ की। ऐसा नहीं कि आप सिटी देख पा रहे हो कि आपका घर कहाँ है, आपके मौसी का घर कहाँ है। आप ऐसी चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्पेस से। आपको स्पेस से क्या पता चलता है कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जमीन है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ ऐसा भी कहते हैं स्पेस से कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देता है स्पेस से, तो ऐसा कुछ भी है, र्यूमर्स है और मे बी सच्चाई है, इस पे अभी हम नहीं जाएंगे। अगला है कि जो पहला आदमी जो सुनीता विलियम्स थी वो किससे इंस्पायर्ड हुई स्पेस में जाने के लिए। अब सुनीता विलियम्स किससे इंस्पायर्ड हुई? सुनीता विलियम्स एक्चुअली इंस्पायर्ड हुई नील आर्मस्ट्रॉन्ग से। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के पहले आदमी थे जो स्पेस में गए। तो इस वजह से जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उनको देख के इन्फ्लुएंस हुई सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स एक्चुअली पढ़ाई में कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट या बहुत ज्यादा उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो एक डाइवर बनना चाहते थे। डाइवर जो समुद्र के अंदर जाते हैं और वो टूरिस्ट वगैरह को भी घुमाने लेके। ड्राइवर नहीं बोला मैंने बोला डाइवर, जो समुद्र के अंदर जाते हैं जिसको डाइविंग बोलते हैं प्रोसेस। तो वो डाइवर्स होते हैं जो अंदर जाते हैं और फिर वहां लोगों को घुमाते हैं और बाकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करते हैं। बट उसके बाद इन्होंने ये डाइवर बन नहीं पाए, तो फिर ये बनी हेलीकॉप्टर की पायलट। एंड देन इनको पता चला कि ये इसके थ्रू स्पेस वाले कोर्सेज भी और स्पेस में भी जाने का मौका मिल सकता है इनको। देन फिर आगे इन्होंने अपनी फर्दर पढ़ाई की और ये फिर पहुंच पाए। तो सुनीता विलियम्स लास्ट में कहते हैं कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, अगर आपकी पढ़ाई बहुत ऐसा है कि आपका बहुत ज्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो डोंट गिव अप। अगर आप जहां से स्टार्ट करोगे, अगर आप आज भी पढ़ना शुरू करते हो, कल भी पढ़ना शुरू करते हो, तो यू कैन गो वेरी फर्दर और आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से काफी आगे लेके जा सकते हो। थैंक यू।